तहरीन और आसिफ के 97 पार्ट 2। हूर अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी कि उसकी मुलाजमा दरवाज़ा नॉक करते अंदर दाखिल हुई। हूर ने गहरी नींद से वह मुश्किल आंखें खोलते उसे गुस्से से देखा। सॉरी मैम, ये पार्सल आपके लिए आया। मिस्टर अरहाम खानज़ादा ने अपनी सेक्रेटरी के हाथ भिजवाया। उन्होंने कहा है कि बहुत ज़रूरी है, आपको अभी दिया जाए। हूर की पर्सनल मेड ने जल्दी से वजाहत दी। व्हाट? तुमने ये पार्सल देने के लिए मुझे नींद से जगाया है? हूर तुमने पार्सल देने के लिए मुझे मेरी नींद से जगा दिया। हूर ने गुस्से से कहा। वो इंसान तो वैसे ही मेरी नींद का दुश्मन है। हूर गुस्से से बड़बड़ाई थी। हूर के चेहरे पर शदीद बरहमी देखते हूर की मेड परेशान हुई। और हम हूर का हस्बैंड है ये सोचती हूर को ये पार्सल देने आई थी, मगर हूर का रिएक्शन देखते वो हैरान हुई। मैम क्या करूँ इसका? उसकी पर्सनल मेड ने पार्सल की तरफ इशारा करते पूछा। फेंक दो इसे। हूर ने गुलाबी आंखों से उसके हाथ में मौजूद खूबसूरत से बॉक्स को देखा था। अरहाम खानज़ादा का नाम। अरहाम खानज़ादा को तो नाम भी वो सुनना पसंद नहीं करती थी। गवारा ना तो उसकी भेजी हुई चीज़ की तरफ मर कर भी ना देखती। ओके मैम, मैं मेरे सवाल में सर हिलाती दरवाजे की तरफ बढ़ी। रुको। हूर की आवाज़ पर उसने मुड़ते हुए हूर को देखा। हूर बेड से उतरती उसकी तरफ बढ़ी थी। वो ब्लैक कलर की बेहद खूबसूरत स्लीवलेस नाइटी में मलबूस थी। सिल्की कमर तक आते बाल खुले थे। नींद से उठने के बायस वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। दो मुझे। हूर ने वो बॉक्स इससे लिया था। मेड के लबों पर मबहम से मुस्कुराहट थी। जिस बॉक्स को वो फेंकने का कह रही थी, अब वो मुतजस्सिस निगाहों से पकड़ते हुए उसे देख रही थी। मेड समझ गई थी कि उसकी मैम अपने हस्बैंड से शदीद नाराज़ है। हूर ने बॉक्स खोल कर देखा जिसमें ब्लैक कलर की चादर थी। हूर ने वो चादर निकाल कर तहैयर ज़दा निगाहों से उसे देखा था, जो कि बहुत बड़ी थी। हूर ने गहरा सांस लेते हुए चादर बेड पर रखी। बॉक्स के अंदर नज़र पड़ती हुई अब की बार गुलाबी हुई थी। वो एक रेड कलर की साड़ी थी। हूर ने ब्लाउज निकाल कर अपने हाथ में पकड़ा, जो इंतहाई शॉर्ट था। उससे मज़ीद सुर्ख हुई। किसी औरत की सामने भी मेरे बदन से दुपट्टा उतर जाए, रंगत इश्तियाल की मानंद सुर्ख पड़ जाती मिस्टर जनूनी खानज़ादा की। और बंद कमरे में मैंने इससे भी ज़्यादा वल्गर हुलिये में चाहिए हूँ। कुछ ना भी पहना हो तो चलेगा, बल्कि और क्या चाहिए इस इंसान को? लगता है इसकी ज़िंदगी में एक ही काम है, दिन रात रोमांस। होर ने गुस्से से लफ्ज़ चबाए थे। होर की बात पर मीर के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट बिखरी। उसे अब समझ आई थी अपनी मैम की नाराज़गी का सबब। वो अपने जुनूनी खानज़ादा के दिन रात के रोमांस से तंग। मेयर को घूरते हुए खिफ से अपना लब काटा। साड़ी को देखकर उसे इतना गुस्सा आया था, वो भूल ही गई थी कि उसकी मेड उसके पास ही खड़ी है। मैम आप इतनी खूबसूरत हैं, कौन सा हस्बैंड अपनी इतनी खूबसूरत और कम उम्र बीवी को छोड़ता है? उसकी पर्सनल मेड ने रश्क भरी नज़रों से उसकी खूबसूरती को देखा। जानती हूँ मेरी खूबसूरती पर मरता है, दिल में तो उसकी कोई और रहती है। और की समायतों में उसके लफ्ज़ गूंजे थे। हाँ, नहीं भूला उसे, ना कभी भूल सकता हूँ। एक वफादार औरत थी, तुम जैसी नहीं। वो हमेशा यहाँ रहने वाली है। वो यहाँ रहेगी इस जगह पर। हूर की आंखों में शबनम से चमकी थी। जी मैम। मेयर ने हैरानगी से हूर की बात सुनते कहा। कुछ नहीं तो जाओ तुम। हूर ने से जाने को कहा। खामोशी से इस बात में सर हिलाते हुए चली गई। बॉक्स के अंदर एक खूबसूरत सा कार्ड था। हूर ने वह निकाल कर ऊंची आवाज़ में पढ़ा। एक दीवाना शौहर अपनी खूबसूरत बीवी के साथ आज डिनर करना चाहता है। क्या एक मगरूर बेरहम खूबसूरत बीवी की तरफ से इजाज़त मिलेगी कि जिन्होंने दीवाना शौहर आज रात अपनी प्यासी नज़रों की प्यास बुझा सके? प्यास बुझा सके। कार्ड पर जगमगाते लफ्ज़ पढ़कर हूर की रंगत गुस्से से सुर्ख हुई। सिर्फ नज़रों की प्यास की बात है तो आज इस प्यास को बुझाऊंगी नहीं, बढ़ाऊंगी। हूर ने गुस्से से लफ्ज़ चबाते वो कार्ड उस बॉक्स में रखा था। वैसे भी मुझे लगता है ये पार्सल गलत जगह पर आ गया। इस पर एड्रेस सवाद का होना चाहिए था और नाम गुल का होना चाहिए था। हूर ने वो बॉक्स गुस्से से बेड पर फेंका था। आज डिनर में आपकी त्वक्का से बढ़कर तैयार होंगे। हूर ने अपना मोबाइल उठाए, किसी का नंबर डायल किया था। ज़्यादा की गाड़ी पिछले 1 घंटे से शाह मंशन के दरवाजे पर खड़ी थी। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। अरहम खानज़ादा ने बेचैनी से सीट पर पहलू बदला। उसकी मजबूत मर्दाना हाथ की उंगलियां स्टेयरिंग पर इस तरह से थरथरा रही थी। उस वक्त ब्लैक डिज़ाइनर पेंट कोट में
मलबोस थी। मलबूस था जिसमें उसका कसरती वर्जिशी जिस्म बहुत नुमायाँ हो रहा था। हल्की घनी भीड़ वो बार बार बेचैनी से उंगलियों से सहला रहा था। आज एक हफ्ते बाद वो होश से मिलने लगा था। ये एक हफ्ता उसने कैसे गुजारा था यही वो जानता था। एक चक्कर उसका का होता था, दूसरा चक्कर इस्लामाबाद का होता था। रोज़ ड्राइव करके वो प्रीति से मिलने भी जा रहा था और अगले दिन वो इस्लामाबाद होता था। होर को वो किसी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। इस एक हफ्ते में होर से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, मगर फिर भी वो होर से इतनी डिस्टेंस पर नहीं रह सकता था। को लेकर वो बहुत हसास हो गया था। उस दिन भी से उसे इसलिए नहीं आने दिया था। वो नहीं चाहता था उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करे। वो सुल्तान शाह के मद्दे मुकाबल खड़ा हो सकता था, मगर हूर खानज़ादा को अपने मद्दे मुकाबल खड़ा होता नहीं देख सकता था। ना ही वो अपनी जुनूनियत में उसे मज़ीद तकलीफ़ दे सकता था। जब हूर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपना फ़ैसला सुनाया और उसकी भीगी आंखें देखकर उससे अपने फ़ैसले से पीछे हटना पड़ा था, वो उससे मज़ीद रोता हुआ नहीं देख सकता था। एक हफ्ते में जैसे वो पागल हो गया था। हूर खानज़ादा से दूर रहना नंगी तलवार पर चलने के मुताबिक था। जो पिछले एक हफ्ते से वो चल रहा था, आज वो अपनी खूबसूरत बीवी को लेने आया था, उसे प्यार से मनाया आया था। अब उसे और शाह मंशन मजीद रहने नहीं दे सकता। राम खानज़ादा ने गाड़ी से निकलती गाड़ी से टेक लगाई, अपनी पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकाल कर लबों से लगाया। निशा के लफ्ज़ समायतों में गूंजे थे। सुल्तान शाह को सिगरेट पीने वालों से सख्त नफरत है। सुल्तान शाह ने आज तक उसके सामने सिगरेट नहीं पिया। वो होर से इतना डरते हैं कि उससे छुप कर सिगरेट पीते हैं, मगर आज तक पकड़े नहीं गए। अरहाम ने गहरा सांस लेते वो सिगरेट लबों से निकालते ज़मीन पर फेंक कर अपने शूज़ से मसला था। वो सिगरेट के बगैर नहीं रह सकता था। अपनी खूबसूरत बीवी के बगैर तो उसकी तलब शदीद होने लगती थी। जब से दूर हुई थी वो इस बेजान चीज़ का तलबगार ज़्यादा हो गया था। अब तो वो उसके पास आ रही थी, कभी ना दूर जाने के लिए। ये नशा उसकी तलब ना रहा था, अब तलब नशा बनकर वो हर वक्त उसकी आंखों और दिल में रहने वाली थी, धड़कनों से भी ज़्यादा करीब। उसके होते हुए किसी नशे की ज़रूरत ही ना रही थी। वो भी तो किसी नशे से कम ना थी। अरहाम के लबों पर गहरी मुस्कुराहट रक्सा हुई। अपनी खूबसूरत बीवी का क़यामत खेज सरापा आंखों के आगे लहराया था। वो मज़ीद बेचैन हुआ। अरहाम ने बेचैनी से शामंचन के बड़े से गेट और उसके तराफ में गड़े गार्ड्स को देखा तो उसे होर गेट से 4 अदद गार्ड्स के हमरा बाहर आती दिखाई दी। सर से पैर तक उसकी दी हुई काली चादर में लिपटी हुई थी। चेहरा भी ढका हुआ था। उसे सर से पैर तक चादर में लिपटा देखकर लबों पर जानदार मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। कोई उससे पूछता उसे अपनी होठ पर कौन सा लिबास सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बिला तरद्दुद अपना पसंदीदा लिबास उसकी बदन के साथ लिपटी चादर को करार दे देता। रहाम खानज़ादा ने हूर को देखते शोला बार निगाहों से उसके गिर्द यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स को देखा था। अरहाम ने जब से अपनी पिछली गर्दन रब की थी उसके इतने नज़दीक गार्ड्स पूरी तरह चुभे थे। अरहाम ने गहरा सांस लिया था। अब तो वो उसके पास आ रही थी हमेशा के लिए। आज के बाद वही उसका गार्ड, वही सब कुछ था। उससे उसके होते किसी की ज़रूरत ना थी। करीब आकर रुकी। अरहाम ने चादर में नजर आती उसकी काजल से लबरेज खूबसूरत आंखों को गहरी नज़रों से देखते हूर के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। हूर खामोशी से गाड़ी के अंदर बैठ गई। अरहाम ने ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते गार्ड्स को देखा जो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। तुम लोगों को पीछे आने की ज़रूरत नहीं, मेरे होते मेरी बीवी को किसी गार्ड की ज़रूरत नहीं। अरहाम खानज़ादा ने सर्द लहजे में हुक्म देते गाड़ी के अंदर बैठते ड्राइविंग सीट संभाली। खानज़ादा ने ड्राइव करती गहरी नज़र हूर पर डालते उसके हाथ को पकड़ते दबाया था। हूर विंड स्क्रीन पर नज़रें जमाए बैठी थी। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। वो यूं ही स्मार्ट से अंदाज में बैठी थी। अरहाम ने हूर के हाथ को पकड़ते अब अपने लबों से लगाया था। हूर स्टिल स्मार्ट सी गाड़ी में बैठी थी। हूर की खामोशी महसूस करती अरहाम की मुस्कुराहट गहरी है। उसके करीब आते वो ऐसे ही खामोश हो जाती थी, नजरें नहीं उठा पाती थी। उसकी गुर्बत में खामोश हो जाती थी। अरहाम ने एक ही झटके से गाड़ी रोकी।
अपने दीवानी शौहर से कहाँ की पर्दादारी है, आज रात तो सारे पर्दे गिरने की बारी है मेरी जान। आराम ने उसकी तरफ झुकते उसके चेहरे से निकाब उतारा। हुर के लबों को ब्लड रेड लिपस्टिक से सजे देखकर आराम की आंखें खुमार ज़दा हुई। तुम जानती हो, तुम्हारी लबों पर शुरू शुरू में मुझे लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती थी, मगर फिर पता नहीं बाद में क्या हुआ, तुम्हारे लबों पर सजे रंग से भी हसद होने लगा। मैं इस रंग से हसद महसूस कर रहा हूँ इन लबों पर, मुझे सिर्फ अपनी शिद्दत का रंग देखना है। रामी हूर के खूबसूरत चेहरे को दीवान की बड़ी निगाहों से देखते गंभीर आवाज़ में कहा। उसका खूबसूरत चेहरा देखते ही राम खानजादा की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर हुई थी। जानती हूँ, आपको मेरे बदन से लिपटे कपड़ों से भी हसद होने लगता है। बंद कमरे में आप मेरे बदन पर भी सिर्फ अपनी शिद्दतों के निशान देखना चाहते हैं। होने राम की स्याह मखनातीसी पुरकशिश आंखों में देखते कहा था। स्पर्श अपने लबों पर बिखरते महसूस करते उसकी सुर्ख मदहोश भरी आंखों में देखना बहुत मुश्किल काम था। हूर की बात उसकी स्टिल आंखों में देखने पर अहाम का बरजस्ता कहका गूंजा था। वो मुश्किल ही उसकी आंखों में आंखें गाढ़े हुई थी, मगर वो स्टिल उसकी, जो कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, उसकी लरजती पलकों से बखूबी आया था। तो सी कर लो मेरी बेइंतहा खूबसूरत बीवी, मैं बंद कमरे में तुम्हारे बदन पर अपनी शिद्दतों के रंग देखना नहीं, बल्कि तुम्हारे बदन पर अपनी शिद्दतें ढाने का ज़्यादा ख्वाहिशमंद होता हूँ। मदहोशी से कहते अपनी सिलकती लब उसके आरिस पर रखे। एंड यू आर राइट, आई इन वे ऑफ एवरी थिंग ऑफ यू, इवन लिटेड क्लॉथ्स यू वियर। अरहाम खान ज़्यादा ने उसके कान में झुकते गंभीर आवाज़ में मद्दम सरगोशी के अरहाम अरहाम की जुम्मानी बात का मतलब समझते हुए कि आरिस से चिंगारियाँ फूटी और आरिस दहकते सुर्ख तंदूर बने थे। नजरें उसने अभी तक नहीं झुकाई थी। अरहाम खान ज़्यादा ने उसकी सुर्ख आरिस को गहरी निगाहों से देखते उसकी आरिस पर उंगली रखी, झुक के दहकता जो कि दहकता शोला दहकता शोले की तरह गर्म था। राम ने मुस्कुराते उसे मानी खेज नज़रों से देखते गाड़ी स्टार्ट की। चेहरा ढको मेरी जान, राम ने ड्राइविंग करते हूर के खुले चेहरे को देखते नरमी से कहा। उसके लहजे में तहक्कुम के साथ हल्का सा सतपिन भी था, जिसे हूर ने महसूस करते जल्दी से अपने चेहरे का निकाब किया। उसके पर्दे को लेकर पहले दिन की तरह ही सख्त था। और राम ने मुस्कुराते उसे गहरी निगाहों से देखते उसका हाथ अपने गर्म मजबूत हाथ में लेते गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। गाड़ी एक बहुत खूबसूरत होटल के सामने आकर रुकी थी। हूर ने मुतज्जब अपनी गाहों से होटल का देखा। उसे साड़ी में होटल में डिनर करवाने लाया था। ये बात हैरानगी का बायस थी। हूर ने गहरा सांस लिया। वो समझ चुकी थी अरहाम ने उसके लिए होटल में कमरा बुक करवाया होगा। कभी भी किसी भी सूरत बड़ी सी चादर में भी होटल के डाइनिंग एरिया में उसके साथ डिनर नहीं करेगा। और उसके चेहरे पर भी किसी की नज़र पड़ते वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। से उतरते हुए हूर के लिए दरवाज़ा खोलते उसका हाथ थामते उसे गाड़ी से बाहर निकाला। हूर अरहाम का मजबूत हाथ थामे गाड़ी से बाहर निकली। अरहाम उसे लिए होटल के अंदर दाखिल हुआ था। ये एक बहुत जदीद, बहुत ही खूबसूरत आलीशान होटल था। हूर अरहाम का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हुई तो उसकी आंखों में फैला इस्तजाब बड़ा था। होटल के डाइनिंग एरिया में कोई नहीं था। पूरा डाइनिंग एरिया खाली था, बल्कि पूरा होटल ही खाली था। होटल के बाहर अरहाम खानजादा के गार्ड्स खड़े थे। होटल के अंदर कुछ वेटर थे जो टेबल सेट कर रहे थे। उन्हें देखते ही डाइनिंग एरिया से निकल गए थे। डाइनिंग एरिया की एक तरफ बहुत बड़ी टेबल पर बुफर डिनर सजा हुआ था। इन डिशेस के नीचे मध्यम सी आंच जल रही थी। एक तरफ खूबसूरत सी टेबल के वस्त में सुर्ख गुलाब सजे थे। पूरा डाइनिंग हॉल ही गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। और हैरत तो इस्तजाब से सब देख रही थी उसके लिए पूरा डाइनिंग हॉल सजाएगा, उसे उम्मीद ना थी। और हाँ, डाइनिंग हॉल का बहुत बड़ा ग्लास स्लाइडिंग डोर को लॉक करते हूर की तरफ बढ़ा, जो हैरत तो इस्तजाब से सजे हुए हाल को देख रही थी। आराम ने हूर को मुस्कुराते हुए देखते टेबल से रिमोट उठाते प्रेस किया तो डाइनिंग हॉल की तमाम ग्लास और दरवाजे पर ब्लाइंड्स गिर गए थे।
अरहाम ने मुस्कुराते हुए हूर के हाथ थामे। ये होटल मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा है ताकि मेरी खूबसूरत बीवी का जब भी बाहर खाना खाने का मन हो हम यहाँ आ सकें। तुम्हें एतराज़ था मैंने ऑफ़िस के रूम में तुम्हारे साथ वो सब कुछ क्यों किया, तुमसे अपना हक क्यों लिया, इसलिए इसलिए मैंने ये होटल ख़रीदा है। हूर ने अरहाम की बात पर ना समझी से उसे देखा। इस होटल के ख़रीदने का ऑफ़िस रोमांस से क्या तल्लुक़। अरहाम उसकी हैरान आंखों में देखते गहरा मुस्कुराया था। ताकि अगर मैं तुम्हें यहाँ देखते बहक जाऊँ, कुछ गुस्ताखियाँ कर डालूँ, तो मुझ पर बाद में गुस्सा ना हो सको। अरहाम की बात पर वो ने उसे सिलकती निगाहों से घूर कर देखा। हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात कर सकता था, जिसके लिए वहाँ जिसे यहाँ लाया था। अब इधर इस हाल में रोमांस करने का इरादा रखता था। एक रोमांस करने के लिए उसने होटल खरीद डाला। वो गुस्से से भड़बड़ चली थी। यहाँ सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, यहाँ की एक एक चीज़ पर मेरी नज़र है। वैसे भी अरहाम खानज़ादा की मौजूदगी में कोई उसकी बीवी उसकी मलकियत को नज़र उठाकर देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। और तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें देखने का, तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है। अरहाम ने मुस्कुराते हुए उसके बदन से चादर उतारी। तुम सिर्फ मेरी हो जान। अरहाम के बाकी लफ्ज़ हल्क में ही दम तोड़ गए थे। अरहाम खानज़ादा स्टिल मुजस्सम हुआ था, वो किंग हुआ था। कहने के लिए कुछ बचा ही ना था। वो रेड कलर की साड़ी में मलबूस थी, जिसका ब्लाउज इंतहाई डीप और चस्त था। साड़ी का पल्लू इंतहाई बारीक था, जिसमें उसका दूधिया पेट वाज़िया हो रहा था। सिल्की लंबे बाल खुले हुए थे, होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए, आंखों में बारीक काजल लगाए वो अपनी बिजलियां गिराते हुस्न के साथ उसके सामने खड़ी थी। वो भड़कता शोला लग रही थी। इस टाइम उसका संगे मरमर सा तराशा बदन, दिलकश कुंदन नशीब व फराज बल खाती कमर पानी में अगले गाने के मुतरादिफ था। जैसे आराम को एकदम हाल में घुटन से होने लगी। आराम ने गहरा सांस लेते अपनी पिछली गर्दन रब की थी। उसकी बीवी अपने तमाम दर चलमों के साथ उसके सामने खड़ी थी। साड़ी इंतहाई स्टाइलिश और बोल्ड थी। जितनी स्टाइलिश थी इतनी ही हूर के क़यामत खेज बदन पर जच रही थी। उसकी रोनाइयाँ छलक छलक कर बाहर आ रही थी। उसका दूधिया बदन एया होता और हाम के जवां जज्बे उसी टाइम भड़का गया। व्यक्ति अपनी शर्ट के ऊपरी दो बटन खोले, झंझलाते हुए अपनी पैंट की बेल्ट ठीक की। उसे क्या कहना चाहता था, क्या कहने वाला था, वो ब्लैंक हो गया था। लफ्ज़ जैसे ख़त्म हो गए थे। वो अपनी सुर्ख मदहोश आंखों से उसे देखते जा रहा था। वो इसके बहकते हुस्न के आगे मस्मराइज हुआ था। राम ने एक बार फिर से अपने सामने खड़ी हूर को गहरी निगाहों से देखा, जो उसके सामने काफ़ी पुरएतमाद से खड़ी थी, जो हवेली के कमरे में उसकी ज़रा से देखने पर सुर गुलाब होते नजरें झुका लेती थी। उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। आरिज़ सुर्ख अनार हो रहे थे, मगर वो नजरें नहीं झुका रही थी। आराम ने गहरा सांस ले अपनी अपनी सुर्ख आंखें मसली, जिसे देखते खुमारी से सुर्ख हो रही थी। उसका खुद पर कंट्रोल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा था। हूर से बहुत कुछ कहना चाहता था, ऐसे ही उसके करीब नहीं जाना चाहता था। उसे लेकर बहुत सी गलत फहमियों का शिकार थी, जो वो दूर करना चाहता था, मगर उस साड़ी में इसे पागल कर कुछ कर चुकी थी। अरहाम खानज़ादा का दिमाग माउफ हो चुका था। इस वक्त वो सिर्फ उसे पाने के लिए मचल रहा था, उसके बदन का हिस्सा बनने के लिए। उसके जवान जज्बे बहक गए थे। अरहाम ने होठ पर गहरी निगाह एक बार फिर से डाली थी। ये ये साड़ी अरहाम ने याद करने की कोशिश की। ये वो साड़ी नहीं थी जो उसने भेजी थी। उसका ब्लाउज़ और पल्लू ऐसा नहीं था। ब्लाउज़ शार्ट था मगर डीप नहीं था। अरहाम ने झंझलाते हुए अपनी गर्दन मसली। उन्हें मुस्कुराते हुए अरहाम को देखा। इसका डिम्पल देखकर अरहाम खानज़ादा मज़ीद पागल हुआ था। मैं आता हूँ। अरहाम अपनी आंखें मसलता होटल के हाल में बने हुए एक वॉशरूम की तरफ बढ़ा। अरहाम ने जदीद स्टाइलिश वॉशरूम में दाखिल होते अपना कोट उतार कर दरवाजे के साथ हैंग किया। मिरर में देखते अरहाम ने वॉश बेसिन का नल खोला था। अरहाम की आंखें सुर्ख हो रही थी। अरहाम ने अपनी सुर्ख आंखों पर पानी के छींटे मारे। मुझे आपसे खौफ आता है अरहाम, मुझे आपकी सुर्ख आंखों से खौफ आता है अरहाम। स्माइतों में होरों के लफ्ज़ गूंजे थे। अरहाम ने बेतहाशा अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे। उसकी बीवी को उसकी सुर्ख आंखों से खौफ आता था, जो उसे देखते मदहोशी से सुर्ख हुई थी। अरहाम खानज़ादा ने गहरे सांस लेते अपनी आंखों पर पानी के मज़ीद छींटे मारे, जिनकी सुर्खी बढ़ती जा रही थी। वो अपनी ही बीवी का इस कदर दीवाना था। पागल होने लगता था, मगर उसकी कम उम्री बीवी अपने लिए उसकी मोहब्बत दीवानगी को समझती नहीं थी।
और हाँ, आपको मेरी खूबसूरती और मेरे जिस्म से मोहब्बत है सिर्फ। सिवाय तुम्हें होर के लफ्ज़ गूंजे तो और हामी गहरे सांस लेते। टावल से स्टैंड से टावल उतारते अपना चेहरा खुश किया। उसे कैसे समझाता, उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा ही तब होती थी जब उसे देखता था, सोचता था। इस सिंपल से हुलिये में देखते हुए पागल हो जाता था। आज तो वो क़यामत ख़ेज़ हुलिये में उसके सामने थी। ये साड़ी वो नहीं जो मैंने भेजी थी। अरहम टावल से चेहरा खुश करते ज़ेरे लब खुद से बोला था, हाँ ये वो साड़ी नहीं है। रंग वही है मगर ये साड़ी नहीं। आई एम श्योर ये वो साड़ी नहीं है। अरहम खानसादा ने टावल स्टैंड पर लटकाते शेल्फ पर हाथ जमाते मिरर में देखा। आई एम डैम श्योर ये साड़ी वो नहीं है। अरहम खानसादा ने अपनी सुर्ख आंखें मसलते कहा था। अरहम ने झंझलाते हुए एक बार फिर से अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे। आंखों की सुर्खी का क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। अरहम ने सीधे होते मिरर में देखते टावल से अपना चेहरा खुश किया। अपने बालों को उंगलियों से संवारते उसने अपनी घनी भेड़ सहलाई उंगलियों से सहलवा अपनी बीवी को देखते कोई यूं भी अपना इख्तियार खोता है। बुरी तरह झंझलाया था। मिरर में देखते उसने अपनी लब खींची थी। आंखों की रंगत मज़ीद सुर्ख हो गई थी। आराम ने अपना कोट दरवाजे के हैंगर से खींच कर उतारा और वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता बाहर आया। अरहाम के भारी कदम हाल के वस्त में ही रुके थे। वो टेबल के पास खड़ी थी। उसकी पुश्त उसकी तरफ थी। उसके आधे सिल्की बाल कमर पर लहरा रहे थे, आधे एक तरफ शाने पर डाले हुए थे। दिल उछलकर हलक में आया था। उसका ब्लाउज सिर्फ एक डोरी से अटैच था, बाकी कमर बरहना थी। उसकी दूधियाँ शफाफ बलखाती कमर पर नज़र पड़ती। राम खानजादा ने झुंझलाते हुए अपनी हल्की घनी बेड़ पर हाथ फेरा। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था ये वो साड़ी नहीं है जो उसने उसके लिए ख़रीदी थी। इस उस साड़ी के ब्लाउज़ के पीछे हुक्स थे और इस ब्लाउज़ के पीछे सिर्फ एक डोरी है। अरहम खानजादा अपनी हल्की घनी बेड़ मसली, अपनी सुर्ख आंखें मसलता होर की तरफ बढ़ा। कैसी हो, ठीक हो? अरहम ने मुस्कुराते हुए इसके आरिस पर मुस्कुराते हुए हाथ रखा। मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुरम्मम सा मुस्कुराई थी। डिम्पल एक बार फिर से शो हुआ था। राम उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने करीब कर जिसके डिम्पल पर अपने लब रखा। मेरी धड़कनें रोकना आता है तुम्हें मेरी बेरहम बीवी। आराम उसकी बरहना कमर पर अपने से लगते हाथ का दबाव बढ़ाते उसके कान में गंभीरता आवाज़ में बोलते मद्दन से सरगोशी कर गया था। आराम ने उसे सीने में भीगते उसकी नाज की महसूस करती अपनी आँखें बंद की। एक सुकून सा रगों जाँ में उतरता महसूस हुआ। दोनों हाथों का दबाव बढ़ाते उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। हाँ, गहरा सांस लेते उसके धकेलने पर पीछे हुआ था। उसका पीछे धकेलना उसे एक पल के लिए मुश्किल कर गया था, मगर खुद पर काबू पा गया। मगर अरहाम ने उसका आधे उसका हाथ पकड़ से चेयर पर बैठाया। उसके कदमों में पंजों के बल ज़मीन पर बैठा था। उसके दोनों हाथ चूमते उसके लैब पर अपने लैब रखे थे। अरहाम खानसादा के लब उसके लैब को शिद्दत से चूमने थे। एक हाथ उसकी कमर पर बेबाकी से रेंग रहा था। उन्हें अपनी कमर पर लिपटा अरहाम का हाथ हटाने की कोशिश की। बाकी ने शिद्दत इख्तियार करती उसकी धड़कनों को छुआ था। हूर के हाथ पीछे हटाने पर अरहाम ने सुर्ख आंखों से हूर को देखना जो उसके देखने पर अपनी नज़रें फेर गई थी। अरहाम कुछ पल उसे देखता रहा जो अपनी नज़रें चुराई हुई थी। चेहरे पर नागवारी का तासर नहीं था मगर शदीद नाराज़गी थी। चेहरा सर सपाट भी था। क्या हुआ है मेरी जान? इतनी शदीद नाराज़गी, अब क्या करना पड़ेगा इस बेचारे शहर को जो उसकी खूबसूरत प्लस बेरहम मगरूर बीवी को आज की रात अपने शौहर पर रहम आ जाए। अपने शौहर की शिद्दतों की बारिश में भीगते अपने बेकरार शौहर को सुकून दे दे। हमने उसकी लैब पर एक बार फिर से अपने लैब रखते उसकी आंखों में देखते उसकी आरिस पर अपना हाथ रखा। मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ आपसे। मेरा मानना है इंसान को उससे नाराज़ होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में मैटर करता हो, एग्जिस्ट करता हो, जिस पर आपको मान हो। हूर की बात पर अरहाम की लबों की मुस्कुराहट सिमटी थी। रंगत में उसी पल सुर्खियाँ घुली थी। उसकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करना ये बात उसके रगों में दौड़ता खून भड़का चुकी थी। वो जानता था खून भड़का चुका था। वो जानता था वो गुस्से में कह रही मगर फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अरहाम के चेहरे की रंगत शदीद सुर्खी में बदलते देखकर हूर के लबों पर इस्तहज़ा या मुस्कुराहट फैली। जानती थी वो इतनी देर अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकता है, फिर गुस्से में वही सब कुछ करता है जो असल में वो है।
हूर के लबों पे इस्तज़ाइयाँ मुस्कुराहट और आंखों में शिकवे देखकर हमने लब भींचे, अपने इश्तियाल पर काबू पाया। मेरी जान, तुम्हारे सभी रास्ते मुझे तक तो आते हैं, जहाँ भी नज़र करोगे अब सिर्फ अपने शोहर को पाओगे हूँ। और हमने हूर के आरिस पर नरमी से हाथ रखते पर मुश्किल ही अपनी नज़रें उसके दिलकश खद कुंदन से खदोखाल से साड़ी का ब्लाउज़ इंतहाई डीप और स्टाइलिश था। साड़ी की बहुत खूबसूरत फाल बनाकर पल्लू शोल्डर से पिन किया हुआ था। कंधों नशीब व फराज पर ग्लिटर मसाज किया हुआ था। जानता था वो बहुत मार और स्टाइलिश थी। बेस्ट वर्ल्ड डिज़ाइनर कपड़े पहनने की आदत थी उसे। उस साड़ी में जितनी खूबसूरत लग रही थी उससे कहीं ज़्यादा पुरकशिश और बेइंतहा मोड़ लग रही थी। उसने बहुत अच्छे अंदाज में साड़ी को कैरी किया हुआ था। इसका खूबसूरत बदन साड़ी में क़यामत ढा रहा था। राम खानज़ादा की निगाहें उसके खूबसूरत चेहरे से होती उसके बदन के निशेब व फराज में उलझ कर रह गई। ये भी समझ नहीं आ रही थी वो उससे नाराज़ थी तो इतना तैयार होकर क्यों आई थी और आना ही था उसकी दी हुई साड़ी क्यों नहीं पहनी, वो भी इतनी स्टाइलिश। और बकौल उसके वल्गर कमरे में इसकी नाइटीज़ पहनती उसकी जान जाती थी। आज ये साड़ी भी इसकी लाई विल्गर नाइटी से कम ना थी। उसकी दिलकश नशेब व फराज पर नजरें जमाया था और उसकी निगाहों की तपश महसूस करते गुस्से से सुर्ख हुई। ये नज़दीक ऐसा कुछ नहीं होने स्पार्ट लहजे में कहते हैं अरहाम का हाथ झटका जो इसकी धड़कनों पर सफ़र कर रहा था। इसकी बात और हाथ झटकने में अरहाम खानज़ादा एक बार फिर से मुश्तल हुआ था। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो इसलिए मैं आज न तुम्हारी नाराज़गी दूर करने के लिए लाया। अरहाम ने अपने अंदर उठते इश्तियाल को दबाते उसके हाथों को थामते उसकी हथेलियाँ शिद्दत से चूमी थी। उसके झटकने पर उसकी रगें गुस्से से भड़कने लगती थी मगर वो खुद पर काबू पा रहा था। अगर वो अपनी नाराज़गी सिर्फ शौक करती तो वो बर्दाश्त कर जाता। अगर वो अपनी नाराज़गी लफ्ज़ों से शो करती वो बर्दाश्त कर जाता मगर वो बार बार उसके हाथ झटक रही थी। हूर अरहाम खान जो अरहाम खान ज़्यादा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी थी सिर्फ उसकी मिल्कियत उसका झटकना कहाँ गंवारा था। ऊपर से वो भड़कता शोला बनी हुई थी जो उसके बदन में भड़कते शोले दहका चुके थे। मैं आपसे नाराज़ नहीं अरहाम ना कभी होंगी क्योंकि मुझे आपने नाराज़ होने का कभी हक दिया ही नहीं। आपसे नाराज़गी कैसे शो करनी वो मुझे नहीं मालूम। और सुल्तान शाह उन्हें अपनी नाराज़गी दिखाती है जो उसकी नखरे उठाते हैं जैसे सुल्तान शाह उनसे बढ़कर मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता कि मैं किसी और से नाराज़गी जताती फिरूँ। हूर ने अरहाम की आंखों में देखते कि एक लफ्ज़ चबाया था। हूर का खुद को हूर सुल्तान शाह के अरहाम खानज़ादा को जैसे सुइयाँ चुप हो गया था। सुल्तान शाह का नाम तक उसके लबों से अच्छा नहीं लगा। उसकी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कोई अहमियत रखे ये बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल था। मैं तुम्हारी नखरें उठाऊँगा जितने नखरे करोगी तुम्हारा अरहाम उठाएगा मेरी जान। और जहाँ तक नाराज़गी शो करने की बात है तो तुम हवेली के कमरे में बहुत बार शो कर चुकी हो। मेरी नरमी पर तुम हमेशा ऐसे ही नखरे दिखाती हो जिसे अभी दिखा रही हूँ। और हाँ ने उसके आरिस पर बिखरी लट बेहद नरमी से कान के पीछे डसते बेहद नरमी से कहा। और सुल्तान शाह ने अगर अगर किसी की नरमी देखी है वो सिर्फ सुल्तान शाह है। मिस्टर अरहाम खानज़ादा की नर्म तबीयत में वाकिफ़ नहीं हो। सुना है मिस्टर अरहाम खानज़ादा किसी के लिए कभी बहुत नर्म हुआ करते थे। और आखिरी लाइन के लफ्ज़ जब आते उसकी आंखों में देखते इस्तज़ाया मुस्कुराई थी। और हमने उसकी बात पर संजीदा निगाहों से उसे देखा। मुश्किन गुल की बात कर रही थी वो आज की रात गुल का न नाम लेना चाहता था ना सुनना चाहता अपने और इसके बीच अब किसी तीसरे का नाम भी नहीं चाहता था कि मेरी जान मैं अपने तमाम गुनाहों की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ हाथ छोड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अरहाम ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हूर की आंखों में देखा। हूर ने हैरत से उसे देखा वो दोनों हाथ जोड़े उसकी आंखों में देख रहा था। मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए अरहाम, हूर ने चीखते हुए कहा था। वो गुस्से से चेयर से उठते खड़ी हुई थी। अरहाम ने लब भींचे उसे चीखते हुए देखा। अरहाम भी उठता खड़ा हुआ। चाहिए फिर तुम्हें वो बता दो वो दे देता हूँ तुम्हें। हाँ ने लब भींचे गुस्से से कहा। आप हमेशा एक ही बात करते हैं राम, आपको मुझसे क्या चाहिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चुपते लहजे में कहते हैं आगे बढ़ते राम उसे बाजू से चकरे अपने मुकाबिल कर गया था। क्या चाहिए मुझे तुमसे ज़रा बताओ मुझे। राम ने उसे कमर में हाथ डालते उसे अपने करीब करते और की आंखों में देखते पूछा था जिसके लिए आप मुझे यहाँ लाए हैं जिसके लिए आपने यह आलीशान
होटल ख़रीद डाला। आपने इतने ज़्यादा लफ्ज़ मुझसे नहीं बोले जितनी मरतबा आपके हाथों ने बेवफा की दिखाई हो ने गुस्से से हराम को दूर झटका, वो उससे और करीब कर गया था। जितनी बार खुद को मुझसे दूर करोगी इतना ही तुम्हारे करीब आऊँगा। जब जब तुम मुझे ऐसे दूर झटकती है तुम्हारे लिए मेरी प्यास की गुना बढ़ जाती है। हराम उसे कमर से जकड़े उसके बालों को गद्दी से पकड़ते उसके लबों पर झुक गया था। उन्हें पूरी कुव्वत से उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की और भी शिद्दत से उसके लबों से लिपटा था। हराम अपना जुनून, अपनी तड़प, अपनी प्यास उसकी सुर्ख लबों पर अपनी शिद्दत ढाते उतारने लगा। उसके लबों को अपने लबों में पिवस्त किया, उसकी सांसें बेरहमी से इनहेल कर रहा था। ज़ाहमत और आराम ने उसे दीवार के साथ लगाया, उसकी कमर में हाथ डालते ज़मीन से ऊपर उठा दिया, उसके लबों को और भी शिद्दत से नहील किया। उसकी दूर झटकने पर उसे शिद्दत से समझाने की कोशिश की थी उसके लिए क्या मायने रखती, ना ही उसके दूर झटकने पर कभी इससे दूर होगा। आराम की बेरहम शिद्दत पर हूर की मज़ाहमत रुकी थी। वो उसकी मज़ाहमत पर उसके लबों को बुरी तरह निशाना उसकी निशाना बनाने लगता था। उसकी शिद्दत मज़ीद नहीं सह सकती। सादी देती हुर की आंखों में अपनी बेतरतीब हो और राम ने उसके लबों को बेतरतीब सांसें दुरुस्त करते झांका। अभी तक उसकी कमर में हाथ डालते उसे ज़मीन से ऊपर को उठाया था। हुर गहरी सांस लेते जख्मी निगाहों से उसे देखती। वो अभी भी अपनी मनमानियाँ करने के लिए उसे यहाँ लाया था। लबों पर डाली जो पहले से कहीं ज़्यादा उसकी शिद्दत से सुर्ख अनारी हो गए थे। ये रंग तुम्हारे लबों पर अच्छा लगता है मुझे, मेरी शिद्दत का रंग। अरहम ने गंभीर आवाज़ में बोलते नरमी से अपने लब अब उसके सुर्ख लबों पर रखे थे। हो मैं तुम्हें लफ्ज़ों में कभी नहीं समझा सकता। तुम अपनी अहमियत मेरी ज़िंदगी में जानती हो। तुम भी अपनी अहमियत अच्छी तरह जानती हो। मैं तुम्हारा दीवाना, इसलिए तुम आज इस तरह तैयार होकर आई, मुझे आज़मा रही थी। देखो मैं तुम्हारी आज़माइश में फ़ेल हो चुका हूँ। मुझे कोई गम नहीं कि मैं अपनी खूबसूरत बीवी की आज़माइश में पूरा नहीं उतरा, क्योंकि तुम जब जब मैं ऐसे मेरा इम्तहान लोगी मैं पागल हो जाऊँगा। आज ये बात जान लो, तुम्हारे लिए मेरा जुनून कभी कम नहीं होगा। और हमने उसकी आंखों पर अपने लब बारी बारी रखते इन्हें नरमी से चूमा। उसके चेहरे के नकोश को दीवानों की तरह अपने लबों से छूते हुए उसकी गर्दूतियाँ गर्दन पर आया था। वहाँ अपने लब शिद्दत से रखते हुए की दूधियाँ गर्दन झुलसाई थी। हाँ की शिद्दत उसके तहकते लबों की तपश से उसकी सांसें तेज़ हुई। वो भी उसे ज़मीन से ऊपर को उठाया और राम ने उसे ज़मीन पर उतारते झुकते हुए उसकी धड़कनों पर लब रखे। उन्हें तड़पते रहा। वो खुद से दुर्के और भी शिद्दत से अपने लब उसकी धड़कनों पर रखते उसकी धड़कनें मुंतशिर कर गया था। आराम के लब अब धड़कनों से नीचे थे। राम ज़मीन पर घुटनों के बल बैठते उसके पेट पर नरमी से अपनी पुरहिद्दत बोसों की बौछार करने लगा। वो ने गहरी सांस लेते खुद से दोनों हाथों से दूर करना चाहा। उसकी कमर में दोनों हाथ डालते झटके से अपने मज़ीद कर किया जाता। और हमने ज़मीन से उड़ती होर को देखा जो गहरी होती सांसों से नम निगाहों से देख रही थी। ये मेरी दीवानगी की शुरुआत है। हर रोज़ रात को इससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत करूँगा मेरी जान। और हमने गंभीर आवाज़ में कहते उसकी साड़ी का पल्लू एक झटके से कंधे से रिमूव किया। होने पटी पटी आंखों से अरहाम को देखा जो अपने हाथ में उसकी साड़ी का पल्लू लपेट रहा था। पल्लू अपने हाथों में पेट से झटके से खींचते उसे अपने मज़ीद करीब करके आराम ये सब करेंगे आप मेरे साथ होने रहा से होते पहुंचा। इस सब के लिए मैंने कमरा बुक करवाया था, मगर तुम्हारे दो आँखियाँ बहकते रूप ने मुझे पागल कर दिया। तुमसे एक पल के लिए दूरी मुझे मेरी धड़कनें रोक देंगी। तुमसे मज़ीद एक पल दूर रहा मैं मर जाऊँगा। और हमने हूर का रुख पलटे उसकी दीवार के साथ लगाए। उसकी बरहना कमर पर अपनी उंगलियों का लम्स छोड़ते अपने दहकते पुरतपश लब रखे थे। उसकी ब्लाउज़ की डोरी की जिसमें खींचता वो खोल चुका था। रुख पलटे रुख पलटे हू ने रुख पलटे राम को पूरी कुव्वत से खुद से दूर धकेला था। राम बिल्कुल मदहोश हुआ हूर की कुव्वत से दूर धकेलने में बुरी तरह लड़खड़ाया। हूर ने दीवार में समाती अपने ब्लाउज को नीचे खिसकाने से बचाया तो हूर ने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू खुद पर लपेटा। राम गहरे सांस लेता जबड़े भींचता सुर्ख आंखों से हूर को देखता जो दीवार में समाये अपना पल्लू कंधे से जकड़े थे। उसे भीगी निगाहों से शोला बार निगाहों से घूर रही थी।
उसके खुद से दूर धकेलने से ज़्यादा उसकी साड़ी में खुद को लपेटना उससे मुश्किल कर गया था। साड़ी का पल्लू जैसे कंधे से जकड़े हुए अपने ब्लाउज़ को नीचे खिसकने से रोकने की कोशिश करी थी और राम खानज़ादा खून भड़का गया। वो ऐसे एक्ट करी जैसे उसने कभी उसे देखा ही नहीं, इसे छुआ ही नहीं। हवेली के कमरे में वो दिन रात रात भर उसकी बाहों में इसकी बदन का कैसे हिस्सा बनी होती थी, वो भूल गई थी शायद। उसने ऑफिस में अपना हक ज़बरदस्तियाँ लिया। आज आप यहाँ लेंगे, आप कोई तो जगह छोड़ दिया करें मिस्टर खान। हूर और हाम को देखते गुस्से से चीखी थी। कहने में बुरी तरह मशहूर हूँ, अपने हर एक्ट से अजनबियत बरतने की कोशिश कर रही थी। वो जगह ऑफिस का तुम्हारा पर्सनल कमरा था। ये सारी जगह राम खानज़ादा की मिल्की है, जैसे तुम राम खान की मिल्की हो। तो मेरी होठ, तुम मेरी बीवी हो, तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो, एक्ट क्यों कर रही हो? अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम ये साड़ी पहन कर आओगे, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, ये इम्पॉसिबल। असल में तुम मेरे इमोशंस का मजाक उड़ा रही थी। ये सब कुछ तुमने इसलिए किया ताकि तुम मेरा ज़ब्त आजमा सको। और हमने गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबाया था। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं यहाँ चली, इससे आगे मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। उन्हें भीगे लहजे में कहती, अपनी कमर के पीछे हाथ ले जाते अपनी डोरियाँ बांधने की कोशिश की। अगर ऐसी बात है, वो साड़ी क्यों नहीं पहनी जो मैंने तुम्हारी बेची थी? इतनी वल्गर चीप साड़ी क्यों पहन कर आई हो जिसमें तुम्हारा अंग अंग झलक रहा है? और हामी की जिसमें से करीब होते उसके दोनों अतराफ। हाथ पिन कर गया था, उसकी आंखों में आंखें गाड़े सवाल दागा था। वो साड़ी मुझे फिट नहीं आई, मेरे साइज़ की नहीं थी। उन्होंने वैसे सरहाम खान ज़्यादा जितने तुमने खुद को नहीं देखा होगा उतना मैंने देखा है। इससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे खूबसूरत बदन की हर गहराई और हिस्से का जायज़ा लिया। मुझे एक्यूरेट पता है तुम्हारा साइज़। ये साड़ी तुम्हें फिट ना आई है, इम्पॉसिबल है। और हम इसकी आंखों में देखते इस्तेज़ाया लहजे उसे चिताया था। और हम की बेबाकी से कई बात और तांबे की माने सुर्ख पड़ी थी। आपकी दी हुई साड़ी भी चीप और वल्गर ही थी। रोने और हम की देखते कमकमाते लबों से कहा, लेकिन इस साड़ी से कम नहीं। मुझे ये नहीं जानना कौन सी साड़ी ज़्यादा चीप थी, ये जाने इस साड़ी आकर क्यों पहनी जिसमें तुम्हारा छुपाना ना छुपाना कोई मायने नहीं रखता। हमने लफ्ज़ से बातें उसका पल्लू एक झटके से खींचना। अरहाम खूब गुस्से से चीखी थी। उसके चीखने पर अरहाम ने पूरी तरह जबड़े बीच से, क्या चाहती हो? तुम्हें मेरा करीब आना बुरा लग रहा है? मसला क्या है तुम्हारे साथ? अरहाम ने मुश्किल होते पूछा। अपने गुस्से पर काबू पाया तो उसकी हर एक्ट पर उसका खून गरमा रहा था। मुझे आपके करीब आने से ज़्यादा ये जगह बुरी लग रही। मुझे आपकी हर जगह अपना हक लेने से सख्त नफरत है। उन्हें गुस्से से चीखते हुए कहा, ठीक है हवेली चलते हैं। लगता है तुम्हें वो कमरा बहुत याद है। अरहाम ने उसे देखते गुस्से से कहा, मैं मरकर भी इस कमरे में नहीं जाऊँगी। कमरा मुझे सख्त सहल लगता है। वो पहले से भी ज़्यादा गुस्से से चीखी थी। जलाते हुए अपनी कनपटी मसली हो कि मैं जान, तुम्हें कमरा सख्त सहल लगता है। मैं हवेली में कोई और कमरा हमारे लिए सेट करवा देता हूँ, लेकिन हवेली जाने में हमें अभी 4 घंटे लगे। इतनी देर तुमसे दूर रहा मैं मर जाऊँगा। ना ही मैं ड्राइव कर सकूँगा, इसलिए आज रात मुझे खुद को यहाँ प्यार करने का मौका दो। कल सुबह तुम जैसे चाहोगी वैसा ही होगा, जैसे कहोगी वैसा ही करूँगा। और हमने गंभीर आवाज़ में कहते और इस पर अपने दहकते लब रखे उसकी गर्दन में मुँह छुपाते उसकी जानलेवा खुशबू अपनी सांसों में ताई। यहाँ लेंगे अब अपना हक। और हमने दूर होते उसे सिलकती निगाहों से देखा। उसका बार बार छटना और हम का टेम्पर लूज़ कर गया था। और मेरा झटके भी तो कह सकते थे। मैंने तुम्हारे लिए इस होटल रूम डेकोरेट करवाया, तुम इस बहकते रूप में देखते खुद पर कंट्रोल नहीं किया। ये हाल, ये होटल, हर जगह तुम्हारी मलकियत है। मगर तुम यहाँ नहीं चाहती, हम रूम में चलते हैं। हमने इसकी कमर डालते उसे अपनी सीने से लिपटाते उसकी ब्लाउज़ की डोरी बांधी थी। आपने कमरा भी डेकोरेट करवाया था। खुद की भीगी आवाज़ पर हमने एक बार फिर से अपने जबड़े बींचे थे। वो समझ नहीं पा रहा था उसकी बीवी उससे क्या चाहती है। हमने झंझलाते अपनी शर्ट का तीसरा बटन अपना गुस्सा वो कैसे दबाए। मैं गुस्से से तुम्हारे लिए कमरा डेकोरेट करवाया था तुम्हें सरप्राइज़ करने की, तुमने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। हमने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए
के रूप पर डाली, उसे एक आजमाइश में डाले हुए था। आप कमरा नया डेकोरेट करवाते तब ज़्यादा सरप्राइज़ होती। और तल्खी से मुस्कुराई थी। हमने लब दांतों तले बेबस की होर को एक नज़र देखा जो उसे कांटता निगाहों से खो रही थी। क्या चाहती थी वो नहीं जानता था, मगर वो क्या चाहता अच्छी तरह जानता था। हमने आगे बढ़ते उसे अपनी बाहों में भरते अपनी गोद में उठाया। होने चीखते मज़ामत की, और हम उसे अपनी मजबूत बाहों में भरते हाल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकल गया था। होटल के खूबसूरत सुर गुलाब से डेकोरेट कमरे में दाखिल होते हमने दरवाज़ा पाँव की ठोकर से बंद करते हुए बेड की तरफ बढ़ा जहाँ सुर्ख गुलाब की पत्तियाँ पड़ी थी। हाँ मुझे नीचे उतारी। पूरे कमरे को देखते अरहाम की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े भीगे लहजे में कहा। हाँ उसकी पुकार सुनी अनसुनी करता उसी लिए बेड की तरफ बढ़ा। उसे बेड के बस में नरमी से लटाया था। मुट्ठियों में जकड़े गुलाबी होते नजरें झुकाई थी। अरहाम की बेबाक निगाहें उसके हाथों की तपश से सुर्ख गुलाब हुई। हम छोड़े मुझे। अरहाम ने उसकी कलाइयाँ जकड़ी हुई की आंखों में सुर्ख आंखें गाड़ी। नहीं करूँगा, मैं आज की रात तुम्हारी रजामंदी चाहता हूँ, मगर मुझे अंदाज़ा हो चुका है वहाँ जब जब तुम्हारी रजामंदी क्या है कि तुम यही सब करोगे। मैं ये रात तुम्हारी बेवकूफ़ी और बचपनी की नज़र नहीं कर सकता। और हमने इसे शोला बार निगाहों से घूरते उसके लबों पर अपने लब रखते उसकी आवाज़ गले में घोंटी थी। उसकी कलाइयाँ जकड़े उसके लबों को से मोती टूट कर बरसे थे। हम उसके लबों को काफ़ी देर से दूसरा हाथ कमर की ब्लाउज और डोरी पर सफ़र करता रहा। आज फिर आपने साबित कर दिया आपको मुझसे मोहब्बत नहीं, मेरी खूबसूरती और मेरे जिस्म से मोहब्बत है। और की बात पर अरहाम के लब भिंचे थे कमर के ब्लाउज की डोरी पर उसकी ऊपर को होते हुए से दूर होते हुए को सिलकती निगाहों से देखा था। आपकी हर बात सच हो सकती है। आपको मुझसे मोहब्बत है, मैं कभी मर कर भी यकीन नहीं कर सकती। जिस्म की मोहब्बत को आप मोहब्बत से मशरूत कर रहे हैं सिर्फ। हूर ने सर लहजे में कहते राम की सुर्ख आंख में देखा था। उसे खुद से दूर धकेलती बेड से उठते कमरे से निकल गई। और हम काफ़ी देर तक बेड पर लब भिंचे बैठे रहे। उसने खुद से गहरे सांस लेते और मुश्किल अपने इश्तियाल पर काबू पाया था। हाथ का मुक्का पूरी कुव्वत से अपनी हथेली पर दे मारा था। हाँ बेड से उठते कमरे का दरवाज़ा दार से खोलते तेज़ तेज़ कदमों से हाल की जाने बढ़ा और टेबल के पास खड़ी गहरे सांस ले थी। हमने उसकी तरफ बढ़ते उसे बाजू से जकड़े अपने मुकाबिल किया। क्या चाहती है तुम? खुद से मोहब्बत करने की सज़ा तो होगी मुझे। अगर मुझे तुम्हारे जिस्म से खूबसूरती से मोहब्बत है, क्या कोई गैर औरत हो? बीवी हो मेरी, मेरी मिल्कियत मेरी हो। अगर तुम्हें देखते जिसम की भूख होती है तो तुम्हें ही ये जज्बा ये तड़प ज़रूरत सिर्फ तुम्हें देखकर तुम्हें सोच कर ही मरती है। तुम्हें देखकर बेकरार हो जब तुम्हें सोच कर ही तड़प उठता। आपकी मोहब्बत जिसम से शुरू होकर जिसम पर ही ख़त्म हो जाती।
भी मुझे मेरे साथ किया जो मैं कभी नहीं भूलूँगी, याद रखिएगा। हूर ने जॉबस पार लहजे में कहा, सज़ा दोगी मुझे, इस तरह अपने करीब नहीं आने दोगी। और हमें सर लहजे में इस्तफ़सार करते घर आया था। इससे बढ़ के मिस्टर ख़ान ये सज़ा तो नहीं पूछी। हूर के मिस्टर ख़ान के लिए हमने अपने लब बुरी तरह बेचे थे। इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है? तुम पर हक रखने के बावजूद चिता नहीं पड़ा, तुम्हें पाने के लिए कितना तड़प रहा हूँ, तुम मेरी दीवानगी मोहब्बत कभी समझ नहीं सकते। मुझे बात समझ नहीं आ रही, मेरी ज़रूरत मेरी तड़प का हर रास्ता तुम तक आता है, कोई और ज़रिया कोई रास्ता नहीं। अगर मोहब्बत है तो तुमसे है। आपकी आपकी मोहब्बत, आपकी गुल जो आपके दिल में इधर रहती है, वो ने अंगश शहादत की उंगली अरहम खानज़ादा के दिल पर रखी थी। इसे ले आइए अपनी ज़िंदगी में वापस, दिल में है, आपके बिस्तर पर भी आ जाएगी। आपके बेकरार दिल को करार आ जाएगा। की देख आंखों में देखते कांटदार लहजे में बोली, हाँ, हमने जब भी भेजती उसे देखा तो अभी तक उसकी बात दिल पर लगाई होती। हूर गुल मेरी मोहब्बत नहीं, तुम जानती हो सब। उस दिन मैंने गुस्से और इश्तियाल से कहा जो भी कहा, हमने लब भींचे वजाहत दी थी। और इंसान गुस्से में अक्सर सच बोलता है। गुल आपकी मोहब्बत है, ये मैं एक बार नहीं कई बार सुन चुकी हूँ। कितनी बार जताया है, गुल आपको खुश रखती थी, मैं आपका हक ठीक तरह से निभाती नहीं, चाहे आप उसी से अपना हक लें जो ठीक से अदा करना जानती हो। की बातों पर हमें पिछली गर्दन पूरी तरह मसली, उसकी हर बात दिल पर लगाए बैठी, जिसे अजियत देना जैसा आज वो खुद अजियत पर था। वो सब तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाने के लिए कहा था। कुल से मुझे उसी दिन नफरत हो गई थी जिस दिन उसने मेरा बच्चा अपने पेट में मार दिया था। ये हमारी पहली रात के बाद कुल का नाम जब भी ज़बान से लिया सिर्फ नफरत में लिया, वो मेरे दिल में कहीं नहीं थी। तो रोहाम ने उसके हाथ नरमी से पकड़े, उन पर लब रखे। आपने जो मेरे साथ पहली रात किया मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे इस रिलेशनशिप से नफरत है। मुझे आज तक आपकी गुर्बत में सुकून नहीं मिला। आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। हूर का लहजा गुलगीर हुआ तो उसकी बात पर हम तड़प उठा। तो ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं, तमाचा थी उसके लिए। उसकी बीवी से गुर्बत में कभी सुकून नहीं मिला। जब उसे मोहब्बत का एहसास हो, उसने हमेशा कोशिश उसे सुकून दी। वो पहली रात को आज तक नहीं भूली थी। और तुम मेरी पनाहों में सुकून बन पाओगी। तुम तो मेरा सुकून हो, मैं भी तुम्हारा सुकून बन जाऊँगा। और हाँ, मैं भारी आवाज़ में कहती, उसे कमर से जकड़े अपने करीब किया। मैं कभी मौका नहीं दूँगी आपको। आपने मेरे डॉक्यूमेंट जला दिए थे, मैं कभी आपकी बेरहमी नहीं भूलूँगी। वो उन्हें भीगे लहजे में कहती, उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े उसने उसका जुल्म याद दिलाया था। नए डॉक्यूमेंट्स बनवा दूँगा। हूर और हामी गहरा सांस लेकर लेते कहा, आपको क्या लगता है मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है? हूर सुल्तान शाह खुद बनवा सकती है। हूर ने उसे खुद से दूर धकेला। हूर सुल्तान शाह नहीं, हूर और हम खानज़ादा तुम। हम टेबल पर मुक्का धारते धाड़ा था। टेबल पर मौजूद छुरियाँ, कांटे और गिलास की ज़ोरदार छनक हुई थी। टेबल पूरी तरह लरसी थी। हराम की दाढ़ पर हूर भी बुरी तरह लरसी, आंखों में शबनम चपकती आरिस का हिस्सा बनी थी। हूर को लरसते देख कर और हाँ में अपनी कनपटी मसलते खुद पर काबू पाया। और हमने नर्म लहजे में अब की बार आज किसी कहा, चिल्ला सकते हैं, मुझे आदत है आपकी धाड़ सुनने की, आपकी बेरहमी सुनने की। मेरी अंगूठा कट गया था, कितनी बेरहमी दिखाई थी। 2 दिन तक मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। पापा होते मुझे ऐसे देखकर अपनी जान दे देते। मुझे सख्ती से छूना दूर की बात, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। दूर की बात अभी लबों में ही थी और हम टेबल पर से छुरी उठाकर
अपने अंगूठे पर रखते गहरा कट लगाया था, बल बहता खून जारी हो मोटी थी। इतना ही गहरा ज़ख्म था, इससे ज़्यादा तक कहती हूँ अंगूठा ही काट कर फेंक देता हूँ। अपनी हूर की आंखों में देख संजीदगी से, आपने मम्मी मेरे ज़ख्म पर स्प्रिट लगाई थी, जानती मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी। हूर ने गहरे सांस लेते टूटे लफ्ज़ों से रोते हुए कहा। टेबल से ब्लैक पेपर की डब्बी उठाकर हमने अपने अंगूठे के ज़ख्म पर छिड़का। अब की बार हूर के लबों से चीख बुलंद हुई थी, जो उसने मुँह पर हाथ रख कर रोकी नहीं थी। मैं दावा कर दूंगा, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स हैं। हमने टेबल से डॉक्यूमेंट्स उठाकर होड़ को पकड़ा है। जो प्रीजे का हिस्सा था उसके नाम कर चुका हूँ। ये मैं होटल, मेरा बिजनेस सब तुम्हारे नाम कर चुका हूँ, बल्कि अपना आप भी तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं। आप जानते हैं होड़ के लहजे में शबनम खुली थी, पीकी निगाहें उसके ज़ख्मी अंगूठे पर थी, जहाँ उसने अच्छा खासा गहरा कट लगाया था। जानता हूँ तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं, ये मेरा प्यार जाहिर करने का तरीका है। तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम कितनी कीमती हो मेरे लिए। तुम्हारे लिए क्या खरीदूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। खुद समेत हाँ, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, तुम्हें बताने के लिए। तुम्हारा हम तुम्हारे लिए पागल है। तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क करता है। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। आपसे हूर ने डॉक्यूमेंट्स टेबल पर फेंके थे। हमने डॉक्यूमेंट्स निगाह डालते हुए उसको सुर्ख निगाहों से देखा था। एपिसोड होती है ख़त्म, तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।